सुहास मोदी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या स्वार्थ के लिए भक्ति करना गलत है या सही? सही है। कैसे भी जुड़ो हमारे भगवान से, तुम्हारा मंगल कर देंगे। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, 4 प्रकार के भक्त होता है। संकट निवृत्ति के लिए भगवान का भजन करना, धन प्राप्ति के लिए भगवान का भजन करना, भगवान को जानने के लिए भगवान का भजन करना, और भजन स्वरूप हो जाना, भगवत स्वरूप हो जाना, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। ये 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन है। 2 सकामी हैं और 2 महान निष्कामी हैं। तो यदि हम सकामता से भी भगवान में जुड़ते हैं तो जुड़े ना मंगल भवन से, तो हमारा मंगल हो ही जाएगा। चाहे स्वार्थ से क्यों न जुड़े, हम भगवान से जरूर जुड़ें। हमें जो चाहिए वो भगवान से मांगे, जरूर हमारा मंगल होगा। जरूर हम तो कहते हैं कि सब लोग जुड़ो, चाह से जुड़ो, स्वार्थ से जुड़ो, सकाम से जुड़ो, जुड़ो ना भगवान से, तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। राहुल अग्रवाल जी, राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे आपसे जानना है कि ये मन का स्वभाव नीचे की ओर गिराने की ही चेष्टा क्यों करता? आखिर ये भगवान की ओर क्यों नहीं लगना चाहता? जैसे जल का स्वभाव है, उसको छोड़ोगे उसकी नीच गति है, वो नीचे ही जाएगा। अगर उसको ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की आवश्यकता है, मशीन की। ऐसे ही मन का स्वभाव, मनाखस्तानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। मन और 5 ज्ञानेंद्रियां ये भोगों की तरफ ही जाएंगी, प्रकृति की तरफ जाएंगी, नीचे की तरफ जाएंगी। अगर इनको ऊर्ध्वगामी करना है तो मंत्र की आवश्यकता है। जैसे जल को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए यंत्र की आवश्यकता है, ऐसे मन को भगवत चरणारविंद में लगाने के लिए मंत्र की आवश्यकता है। तो भगवान के स्वरूप गुरुदेव भगवान का वर्ण करो, उनसे मंत्र लो, नाम जप करो। ये मन और 5 ज्ञानेंद्री, इनकी रचना ही हुई है प्रकृति की तरफ जाने की। भगवान ने कहा ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनाखस्तानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस रचना के क्रम को उलटना होगा, इनको भगवान की तरफ चलाना होगा। उसके लिए मंत्र और नाम की आवश्यकता है। खूब नाम जप करो, मंत्र जप करो, मन भगवान में लगने लगेगा। वीर जी, कैसे हमें पता लगेगा कि भगवत प्राप्ति होने वाली है? जब कोई कामना न रह जाए, हृदय प्रसन्नता से भरा हुआ है और प्रतिपल ऐसा लग रहा है मन अति हरस जनाव न तेहि आज देखियो परम स्नेही। जब प्रतिपल ऐसा लगे कि भगवान अभी दर्शन देंगे, आज देंगे। आज की रात निकल गई, दिन निकल गया, रात में प्रतिपल बाट जो है दरस बिन दुखन लागे नैन। जब से तुम बिछड़े पिए प्यारे, कबो न पायो चैन दरस बिन दुख। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मगन्यारा है। जब कुछ अच्छा ना लगे, ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। प्रभु के दर्शन की लालसा जगते ही ब्रह्मादिक ब्रह्मलोक तक के भोगों से वैराग्य हो जाता है। आस्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। वो भगवान का नाम ले लेकर पुकारता है। रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान के लिए रोना, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। हम रुदन करें एकांत में भगवान के लिए, कोई कामना न रह जाए, भोगों के सानिध्य में भोगने की इच्छा न रह जाए, मान अपमान का बोध खत्म हो जाए, निंदा स्तुति तिरस्कार प्रतिकूलता ये सब हमारे ऊपर प्रभाव न डाले तो समझ लेना बस भगवान मिलने वाले हैं। अब भगवान का आगमन, हृदय परिष्कृत हो चुका है, हृदय में भगवान प्रकाशित होने वाले हैं। उज्जवल जी, इटावा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, योग में एक सूत्र आता है कि जो योग होने से वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तो क्या ऐसे ही नाम वाणी में चित्त लग? योग होने से वृत्तियों का निरोध नहीं होता, वृत्तियों का निरोध करने से योग होता है। एक एक वृत्ति को भगवदाकार करना ही योग है। सच्चा योग भगवान कराते हैं, अपनी तरफ से प्रयास होता है। तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम एन मामुपयांति। युक्ता नाम, जो मेरे से युक्त होकर सतत प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है,
मैं उसकी बुद्धि को योग प्रदान कर देता हूं। योग का तात्पर्य है चित्त की एक एक वृत्ति परमात्मा में स्थित हो जाना। एक वृत्ति भी संसार में ना जाए, वही सच्चा योगी है जो एक एक वृत्ति साम सततयुक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रीति पूर्वक जो भगवान का भजन करता है, भगवान की सेवा करता है, हर समय चित्त वृत्ति भगवान में, वही तो योगी है। केवल पद्मासन में बैठना योगी थोड़ी है। वो योगी है जो आठों पैर भगवान की सेवा में लगा है, जो भगवान के नाम गुण रूप लीला धाम में चित्त की एक एक वृत्ति लगाए, वो योगी है। गोपियों से बढ़कर कौन योगी होगा? परम योगी उद्धव जी जिनकी चरण धूलि मांग रहे हैं, तो क्या गोपी पद्मासन लगाती है? नहीं, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति कृष्ण को अर्पित कर चुकी है। इसलिए बड़े बड़े योगी उद्धव सनकादि आदि नारदादि सब गोपी चरण वंदना करते हैं। और गोपी एक गृहस्थ में रहते हुए, गृह कार्य करते हुए, पति पुत्रादि के बीच में भी योगी जनों द्वारा वंदित महापुरुष है। क्यों? क्योंकि एक एक वृत्ति श्री कृष्ण को अर्पित, एक एक वृत्ति कृष्णाकार है, भगवदाकार है। ये में न जाने पर एक कान है कि प्राण है, प्राण भय कान में, कान भय प्राण, प्राण में कान समा गए, काना प्राण ही हो गए। ये में न जाने पर एक कान है कि प्राण है, प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, ये में न जाने पर एक कान है कि प्राण। योग का तात्पर्य है भगवदाकार वृत्ति। रूपा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सच्चे संत के दर्शन से क्या क्या लाभ है महाराज जी? हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आते हैं जी? सबसे पहला हमारी श्रद्धा और विश्वास पर फल की प्राप्ति है। संत समागम के प्रति हमारी विशेष श्रद्धा होनी चाहिए। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्तमीश्वरम। हृदय में विराजमान परमात्मा है, पर बिना श्रद्धा विश्वास के इतने नजदीक है, हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। ऐसे संतों पर हमारी पहले श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। जैसे एक दोहे में कहा, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। यदि संत मिलने के लिए हम चले और अपनी मैं और मोर तोड़ते माया इसका त्याग करके, देहाभिमान का त्याग करके अत्यंत दैन्य भाव से अहोभाग्य बनाते हुए कि आज मुझे भगवान के प्रेमी संत का दर्शन होगा, आज मेरा जीवन धन्य हो गया क्योंकि परम लाभ मिला, मुझे संत समागम मिला। उमा संत समागम शम न लाभ कछुआन। ओहो, भगवान हम पर कृपा किए, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। आज भगवान की विशेष हमारे ऊपर कृपा है। ऐसे भाव में भरा हुआ संत के सामने गया, साष्टांग लौट गया। ओ, आज तो भगवान के ही दर्शन हो गए, आज तो मैं कृतकृत्य हो गया। तो सबसे पहला कार्य होगा संत दरस जिम पातक टरई, उसके किए हुए पुराने पाप भस्म होने लगेंगे। अब संत जब जिस पर प्रसन्न होते हैं तो आज्ञा और उपदेश करते हैं। श्रद्धा और विश्वास प्रबल होने के कारण वो संत आज्ञा और उपदेश पर ध्यान देता है। संत आज्ञा शास्त्र सम्मत भगवत प्राप्ति के लिए ही करते हैं। जीव ही वो उनकी आज्ञा का पालन शुरू करता है तो आसुरी संपदा नष्ट होने लगती है, दैवी संपदा प्रकाशित हो जाती है। अहंकार मोह काम क्रोध ये सब आसुरी संपदा है। निर्भय निशंक निशोक निश्चिंत भगवान का पूर्ण भरोसा, दैवी सद्गुण परोपकार, ये सब आने लगते हैं। कुछ समय बाद